कैंसर से वर्ल्ड में हो रहे लोगों की मृत्यु को देखते हुए चिंतित हुए WHO ने वैक्सीन बनाया है। इस वैक्सीन का प्रचार प्रसार मुजफ्फरपुर में भी शुरू हो गया है। दरअसल बता दें कि कैंसर होने से पहले बचाने के लिए आ गया वैक्सीन। उसी वैक्सीन का प्रचार प्रसार एवं कैसे बचाव होगा और कितना लेना होगा डोज और कितने उम्र के लोगों को और साथ में कैसे मिलेगा ये कैंसर होने से पहले बचाव का वैक्सीन, इसकी जानकारी मुजफ्फरपुर तुर्की छाजन स्थित RDGM मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कैंसर से बचाव को लेकर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, जिसमें मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लिया वैक्सीन। दरअसल बता दें कि वही इस दौरान बताया गया कि इस वैक्सीन का 2 डोज लेना है। एक डोज से वैक्सीन की कीमत करीब 2000 से 3000 रुपये है पड़ेगा। सरकार की ओर से भी इस वैक्सीन को कहीं कहीं पर दिया गया है, लेकिन क्या है वैक्सीन की पूरी जानकारी जानिए आगे इस वीडियो में। कैंसर सर्विक्स एक बहुत जटिल बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड में 9 से 10 मिलियन लोगों का जान हर साल लेती है। उस WHO ने पता लगाया कि इस कैंसर का एक कारण है कि इसमें HPV वायरस के कारण ये कैंसर होता है। तो HPV वायरस का उन्होंने एक वैक्सीन तैयार किया जिसके कारण ये कैंसर का हम लोग प्रकोप को रोक सके। तो ये वैक्सीन जितना कम उम्र में पड़ जाए उतना अच्छा रहता है। तो हम लोग 9 साल से 26 साल की उम्र में इसको दे देते हैं, तब कैंसर का चांसेस कम हो जाता है। तो ये वैक्सीन जो है पहले विदेश में भी बनता था, लेकिन इसका दाम बहुत था, 9 से 10 हज़ार दाम था इसका। अब हमारे देश में बनने लगा है तो ये 2000 में भी मिलने लगा है। अब गवर्नमेंट सप्लाई में तो अब सुनने धीरे धीरे लोग फ्री भी करेगा, लेकिन अभी वो फ्री नहीं हुआ है। अब वो 9 से 15 के लिए फ्री करेगा। हमको 9 से 26 को कवर करना है, इसलिए ये प्रोग्राम हम लोग ने यहाँ किया कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग इस प्रकोप से बचा सके और हम लोग वैक्सीन दे सकें। वैक्सीन को लेने के लिए आम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस वैक्सीन को लेने के लिए हमको लगता है दुकान से खरीदना ही पड़ेगा या कोई गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके तब लेना होगा। कोई लेडी गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट। मेडिकल कॉलेज में जो लोग आते हैं इस वैक्सीन को लेने के लिए तो क्या उसका सुविधा है? अब हम लोग सुविधा बना रहे हैं, हो जाएगा। अगर कोई लेना चाहेगा तो हम लोग दे देंगे उसको, वैक्सीन रखेंगे। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर साधना सिंह हूँ, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑब्स्टेटिक गायनी RDGM मेडिकल कॉलेज। वैक्सीन जैसा कि आपको बताया गया, ये वैक्सीन HPV वायरस के विरुद्ध है और ये सर्वाइकल कैंसर, एक गर्भाशय का कैंसर है जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए उसके अगेंस्ट में ये वैक्सीन देने से बहुत प्रोटेक्शन है, कम हो गया है। इसके साथ साथ और भी स्क्रीनिंग करना है, लेकिन ये अपने आप में ही काफ़ी कुछ हमें बचाव देता है। ये सब जगह मिलता है और यहाँ पर गवर्नमेंट, हमारी नीतीश सरकार ने और हेल्थ मिनिस्टर ने इन सबको गवर्नमेंट स्कूल में फ्री भी कराया है। इसलिए ये कैंप लगता है और उसमें जब वो काफ़ी लोग हो जाते हैं तो दवा कंपनी उसको फ्री, चाहे गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करती है और फ्री मुफ्त में वहाँ की बच्चियों को दिया जाता है। ये 9 से 14 है ना, या 15 से नीचे उन लोगों को ये अभी उन्हीं को देने का है। अब उसके आगे फिर और बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट की बात है, लेकिन अभी तक वो 9 से 15 तक देते हैं। तो ये बहुत ही वैक्सीन देना शुरू हो गया है बिहार में। बिहार में कई स्कूल्स में शुरू हुआ है और ऐसे तो बाज़ार में मिलता है। किसी भी कोई भी अगर लेना चाहता है, चाहे तो वो मेडिकल कॉलेज हो या किसी प्राइवेट में हो, अगर वो जाके कहेगा कि मैं लेना चाहती हूँ तो वो बाज़ार से ख़रीद के वो दिला सकता है। इसका 2 डोज होता है, एक अभी और फिर 1-1.5 महीने के बाद 2 डोज में दिया जाता है। क्या कॉस्ट पड़ जाता है उसका? इसका अभी कॉस्ट इसका 3000 कुछ 2000 3 कुछ है। उसमें क्या है कि डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन है। जैसे कोई है कि 2 ही वैक्सीन के 2 ही वायरस के अगेंस्ट है, हाँ स्ट्रेन के अगेंस्ट है, कोई है कि 6 के अगेंस्ट है, कोई है 9 के अगेंस्ट है, तो उसका दाम बढ़ जाता है। उस हिसाब से 2 से 3 के बीच में
वो मिलता है एक बार का, एक वैक्सीन, एक बार जी, 2 वैक्सीन लेना रहता है। 2 वैक्सीन जी हाँ। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर नूतन नारायण हूँ और मैं बिहार ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं इस तरह का कार्य करवा रही हूँ। मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है इनर व्हील क्लब। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग ये फिर अभी जो ये कैंसर का वैक्सीनेशन निकला है इसका अवेयरनेस पब्लिक में बहुत कम है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोग जगह जगह कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं और लोगों को अवेयर कराते हैं कि इस तरह का वैक्सीनेशन ज़रूरी है लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि 26 साल के एज तक के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही ये ज़रूरी है। तो ये मेडिकल कॉलेज का ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नज़र आया, क्योंकि यहाँ पे अवेयर नहीं है इसलिए लोग लेना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत तरह की मिथ्या होती है कि इनका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा, तो बहुत लोग नहीं लेना चाहते। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इन डॉक्टर लोगों के माध्यम से हम लोग अवेयर करा के लड़कियों को वैक्सीनेशन दे रहे हैं। इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? कुछ नहीं साइड इफेक्ट, लेकिन अभी बहुत अवेयरनेस नहीं है। कोई चीज़ आता है, कोई भी चीज़, तो पब्लिक को पहले शुरू करने में डर लगता है, उसका रिस्पांस देखता है कि कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। तो हम लोग ये पहल कर रहे हैं, जगह जगह ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कि ये हो और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का। ये जो है कैंसर अवेयरनेस के लिए हम लोग करते हैं, प्लस कैंसर के ये प्रोफाइलेक्टिक जो होता है जिससे कैंसर ना हो, कैंसर प्रिवेंशन के लिए हम लोगों ने आज इनर व्हील क्लब, पॉक्सी पटना और गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी और RDJM के सौजन्य से आज हम लोगों ने यहाँ के विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन कराया है। HPV कर रहे हैं वो वैक्सीन पहले कहीं दिया गया है? हाँ, वैक्सीन उपयोग हो चुका है। वैक्सीन शुरू हुआ है अभी। इस बिहार में भी, बिहार सरकार ने भी निर्णय लिया है कि स्कूल में 9 साल से 14 साल के बच्चों को दिया जाए, लेकिन ये वैक्सीन इफेक्टिव है 45 साल तक, 25 साल तक तो मोस्ट में, इसलिए हम लोगों ने कॉलेज के बच्चियों को भी ये दिलवाने का किया है। तो इनर व्हील क्लब और पॉक्सी तीनों और RDJM मिल के तीनों के तत्वाधान में यहाँ के सारे बच्चों को वैक्सीनेशन कराने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। सरकार ने फ्री वैक्सीन केवल 9 से 14 साल के बच्चों में दिया है, तो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। ये वैक्सीनेशन कैंसर के लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत प्रभावी है। ये नया इजाद हुआ है और ये इफेक्टिव है। तो सरकार की योजना 9 से 14 वर्ष तक के बच्चों की है, और अदर में से कोई भी तो यहाँ चूँकि हम लोग 20 से 25 साल तक के बच्चे रहते हैं, तो भी ले रहे हैं। हाँ, लड़का और लड़की दोनों का है प्रावधान। अभी हम लोग लड़कियों का कर रहे हैं। वैक्सीन का उपयोग सबसे पहले ये कहाँ से शुरू हुआ है? क्या कहाँ से? वैक्सीन का उपयोग कहाँ से पहले शुरू हुआ? ये तो WHO ना सब देश में चल रहा है। ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका किया है और ये साइंटिफिक इन्वेंशन के द्वारा वैक्सीन तैयार हुआ है। अभी हम लोग विदेशी वैक्सीन ला रहे हैं, अभी यहाँ भी तैयार बनना शुरू हो गया है।